किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, हम स्प्रे कर रहे हैं अब जो अपने खेत में 13-235 के खेत में। इसमें जो है काली कीड़ी का जो है प्रकोप आ रहा बहुत ज़्यादा। उसके लिए या धानुका कंपनी की है या एक दवाई मार्कर के नाम से आती है, और इसे लगा लो। बाइफिनेथ्रीन इसके अंदर साल्ट है, इसी फॉर्म में 10%। किसान भाइयों केवल यही काफ़ी है। एक इससे भी महंगी आती है दवाई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, केवल यही काम करता है। अब जो हाल फिलहाल जो है उसे ही ख़त्म कर देगी या और कोई शिकायत नहीं आने की। ज़्यादा महंगी दवाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। मैं अपने खेत में लगा रहा इसलिए बता रहा हूँ आपको। और सारी वीडियो जो है, जो उसका रोग है, उसकी सारी सिचुएशन जो है मैं वीडियो के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब देखो किसान भाइयों, अब जो 13-235 पे जो है स्प्रे का कार्य चल रहा, और नीचे जो है 60 भी काफ़ी जम रहा। थोड़ा सा जैसे ये बालू वाला है, देखो आप देख रहे होगे, इसके लिए तो देखो मजदूरन लगा के ही मुझे ये पटवाना पड़ेगा। और केवल यही दवाई जो मैंने आपको बताई किसान भाइयों, 100 रुपये बीघा पड़ जा, कोई ज़्यादा नहीं पड़ती। 100-125 अगर हम दुकानदार के ऊपर निर्भर हो जा, भाई हमें दे दे ऐसे ऐसे, मेरे खेत में ऑपरेशन नहीं आ रही, तो किसान भाइयों वे पता नहीं के दे दे। इसीलिए किसान जो है, मैं ये चाहता हूँ कि किसान जावे और जाके ये कहे भाई मुझे यह चीज़ दे दे, और उसे लेकर और आ जाओ। सबसे अच्छा तरीका यही है किसान भाइयों। मैं किसी दुकानदार का विरोध नहीं करता, पर वह तो बता रहा मैं जो आज की तारीख में चल रहा ना, ये डाल दे वो डाल दे। 13-235 गन्ना वैरायटी जब तक उठ के नहीं चलने की किसान भाइयों, जब तक इसमें बारिश नहीं होने की। एक बार बारिश हुई और फिर यूरिया नहीं पड़ने का। ये देखो, यह पहचान होती है किसान भाइयों। ये देखो, ये देखो, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। यह सिचुएशन रहती है इसमें। इसमें जो है बीमारी है, और इसका इलाज यही है कि एक स्प्रे कर दो, और हो सके इंजन वाली मशीन से करवा दो, सबसे अच्छा है। और इसकी मैंने जो है एक बार खुदाई करवा दी थी बहती करके, और खेत जो है मैंने पास कर दिया। फिर बूंदाबांदी सी हो गई थी, फिर मैंने 2 धड़ी का इसमें यूरिया लगा दिया था। और किसान भाइयों आज फिर इसमें पानी चलेगा, क्योंकि बारिश होने के बाद जो है तापमान गर्म होता है, तो एकदम से धरती में जो है खुशक की स्थिति बन जाती है। पानी की नरमाई तो बनाए रखना पड़ेगा। मैंने इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी नहीं करा। इसका कारण ये है किसान भाइयों, ये तिरकोना खेत है, इसमें अनावे ज़्यादा होने के कारण जो है टूट फूट ज़्यादा हो जा। अगर मैं सुअम ट्रैक्टर के द्वारा करता तो नुकसान ज़्यादा ही हो जाता, बहुत ही धुरे भी हो जाते। और फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है, ख़ास ज़रूरत नहीं है मुझे। केवल इतनी ज़रूरत है कि ये थमर होगा एक, और मैंने जब भी खुदाई करवा दी थी। और देखो किसान भाइयों, ठीक नॉर्मल खेत है, कोई ऐसा नहीं कि मैं यही कह दूँ बहुत ज़बरदस्त जमाव है या फिर ज़्यादा अच्छा खेत हो रहा। नॉर्मल खेत है। 13-235 जब तक तापमान अच्छा नहीं होगा, नॉर्मल नहीं तापमान होने का, जब से इसकी स्थिति ऐसी रहेगी कि किसान जो है ये कहो जा बहु उजाड़ दो, ऐसा मज़ा नहीं आया। क्योंकि 18 की सिचुएशन दूसरी है, 35 की सिचुएशन दूसरी है। देखो किसान भाइयों, ये देखो, पर नॉर्मल लागत में यूँ 60-65 की पैदावार दे दे। और एक नुक्ता और बताया मुझे एक किसान भाई ने, कहना भाई अगर तुझे 5-7-10 कुंटल बढ़ाने, तो उस समय पे तू यूँ काम कर ले, सबसे अच्छा रहे। तो भाई मैंने उसी बात को लेते हुए देखते हुए मैंने इसकी बुआई करी। एक मेरे पास बीज होगा, इसकी बुआई करने का समय है गेहूं की कटाई के बाद का, क्योंकि यह गन्ना जो है 10 महीने में पक्का तैयार हो जा। इसे समय कम मिले। अगर हम इसे फरवरी में बो दें तो किसान भाइयों ये 3 महीने तक निष्क्रिय पड़ा रहे बिल्कुल। आप ये मानो फरवरी में बोया, मार्च में जमगा सारा का सारा, अप्रैल मई और जून तक ये ऐसे ही थोड़ा ही ग्रोथ करे, और जब बारिश होनी शुरू हो जाए फिर ये ग्रोथ करना शुरू कर दे। इसीलिए किसान भाइयों मैं तो ये कहता हूँ कि इसका है भी तरीका यही कि गेहूँ कटिंग के बाद इसकी बुआई कर दो। 10 महीने बाद ये आपको 55-60-65 की पैदावार दे देगा। जो जैसी लागत देगा ऐसे ही वजन उतर जा। और किसान भाइयों फिर लास्ट में ही इसकी कटिंग करे, सबसे खेत की जो कटिंग करनी है वो भी लास्ट में करे, क्योंकि इसकी मुड्डी भी नॉर्मल होती है। यह वैरायटी किसान के बस हित की तो है, मैं कह नहीं सकता या हित की है, बस इतना है कि किसान के पास होनी चाहिए, मजबूरी है। पर 0-238 जितनी पैदावार या बिल्कुल भी नहीं देती, नॉर्मल पैदावार देती है, नॉर्मल लागत लेती है। देखो किसान भाइयों, जय किसान।